ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। कारणशरीरं किम् अनिर्वाच्य अनादि अविद्यारूपं शरीरद्वयस्य कारणमात्रं सत्स्वरूप अज्ञानं निर्विकल्परूपं यदस्ति तत्कारणशरीरम् अवस्थात्रयं किम् जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाः। जाग्रत अवस्था का श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषयाः ज्ञायन्ते इति यत्सा जाग्रदवस्था स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्तात् तीन शरीर से रहित आत्मा है। कल कारण शरीर देखा, कारण मात्रम। अब देखिए, कारण शरीर जैसे हम स्थूल शरीर का अनुभव करते हैं, जैसे हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव करते हैं, वैसा नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कारण मात्र अज्ञान स्वरूप है। तो तीन शरीर से रहित आत्मा है। फिर आगे क्या था? आत्मा की व्याख्या याद रखनी है सबको। ये आत्मा की व्याख्या कंठस्थ हो जानी चाहिए। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्तात् अवस्था त्रय साक्षी सन् पंचकोशातीतः सच्चिदानंद स्वरूप सन् यह तिष्ठति स आत्मा। उसके बाद में क्या है? अवस्था त्रय साक्षी। हमारे तीन शरीर है, उसी प्रकार से दैनिक जीवन में हमारी तीन अवस्था होती है। प्रत्येक मनुष्य ये तीन अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। ये हमारा दैनिक अनुभव है। देखो, इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ, वेदांत आपके अनुभव का ही विश्लेषण है। सब जागृत अवस्था अनुभव करते हैं, स्वप्न अवस्था का अनुभव करते हैं,
सुषुप्ति अवस्था का भी अनुभव हम करते हैं। लेकिन जब वो अनुभव हम कर रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं? मैं जाग गया, मैंने स्वप्न देखा, मैं सो गया था। अब देखिए ये हमारा अनुभव है ना। मैं जाग गया, मैं सो गया, मैंने स्वप्न देखा। तो ये तीन अवस्था जिसको हम कहते हैं, तीन अवस्था का हमने अपने ऊपर अध्यारोप करके रखा है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये तीन अवस्था जो है, तीन अवस्था जो अपने आप अध्यारोप करके रखी है, तो शंकराचार्य जी कहते हैं ये आपकी तीन अवस्था नहीं है। तीन अवस्था के आप कौन है? साक्षी है। जब भी आप साक्षी शब्द सुने ना, तो साक्षी शब्द के साथ और दो शब्द जोड़ देना है। अब समझ, साक्षी मानी जो असंग है। साक्षी मानी क्या है? असंग है। साक्षी मानी जो निर्विकारी है। विकार मानी परिवर्तन, मॉडिफिकेशन अंग्रेजी में कहते हैं। आप अवस्था त्रय के साक्षी हैं, मानी क्या है? अवस्था त्रय से असंग है और अवस्था त्रय से जो विकार परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन के आप साक्षी हैं। और इसलिए आप स्वयं कौन है? निर्विकारी चैतन्य। इसी को हम साक्षी चैतन्य कहते हैं। तो जागृत अवस्था जो है, तो प्रश्न ये रहता है कि अगर आप साक्षी है जागृत अवस्था के, स्वप्न अवस्था के, सुषुप्ति अवस्था के, आप साक्षी है, तो फिर अवस्था किसकी है? आप देखिए, ये अवस्था अपने सूक्ष्म शरीर की, मन की है। आप समझ, मन जागता है, मन स्वप्न देखता है, मन सो जाता है। लेकिन अपने आप पर मन का अध्यारोप करके हम बैठे हैं, मैं मन हूं। आप देखिए, और इसीलिए ये अवस्था, मन की जो अवस्था है, उसको हमने अपने आप पर अध्यारोप करके रखा है। अब तो यह शंकराचार्य जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आप ये अवस्था त्रय के साक्षी हैं। देखो, ये अगर आप स्वयं, इसीलिए मैं कहती हूँ ये अनुभव छोड़ दो। अंग्रेजी में भी कहते हैं, हमारे लौकिक भाषा में भी कहते हैं, अनुभव शिक्षक है, ऐसा बोलते हैं ना, शाला विद्यालय में भी बोलते हैं। अब अनुभव से कोई सीखता नहीं है। आप समझ, कल हमने देखा ना कि कारण शरीर जो है, स्वस्वरूप ज्ञानम, कठोपनिषद में यमराजा इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, आप कितने भी पांडित्य की बात करो, आप कितने भी नामना की बात करो, आप कितने भी यश की बात करो, लेकिन प्रश्न कहाँ पर है? अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। अब देखिए, हमारा सब पांडित्य कहाँ से आ रहा है? अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः। अविद्या में बैठकर ये सब पांडित्य दर्शाते रहते हैं, मेरी ये संस्था है, मेरा ये है। अब ये माता जी भी जानती है, हम भी जानते, स्वामी जी भी जानते हैं। लोग हमारे पास आते हैं ना, तो अपने वैराग्य की, अपने पांडित्य की, अब इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमारी इतनी बड़ी संस्था है, हम इतनी सेवा कर रहे हैं, हम इतने लोगों को प्रत्येक दिन भोजन देते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं। आप देख, उसमें बुरा कुछ भी नहीं है, आप समझना। लेकिन वो लोग बैठे कहाँ पर है? अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना। अब देखिए,
और अपने आप को मानते क्या है? स्वयं धीराहा, हमारे जैसे धीर वीर कौन? अब समझे, ये सब आता कहां से है? सत्स्वरूप अज्ञान। आप देखिए, पंडितम मन्यमाना, शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं, पंडितम मन्य, अपने आप को पंडित मानते हैं। शंकराचार्य जी भाष्य में कहते हैं, मानी वो पंडित है नहीं, आप समझना, पंडित मन्यमाना, अपने आप को पंडित मानते हैं, लेकिन बैठे कहां पर है? अविद्यायाम अंतरे वर्तमान। देखो ये मनुष्य शरीर जो है ना, आप समझना, ये शरीर का एक ही प्रयोजन है और वो है मोक्ष। अब इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, एतदक्षरम विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति, ये अक्षर ब्रह्म जो आपका स्वरूप है, उनके जाने बिना ही ये शरीर से जो प्रयाण करता है, सकृपणः, हमें स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, लोगों को ब्रह्म ज्ञान से बाकी सब में बहुत रस है। हम देखें, ब्रह्म ज्ञान की बात आती है, वो साधु लोग का, हमारा कुछ नहीं। हम ये कहां से आया? अर्जुन साधु था क्या? अर्जुन साधु था? अर्जुन गृहस्थ नहीं था, महागृहस्थ था, आप समझना। वो जहां गया वहां से एक पत्नी लेके आया। अब देख, साधु था क्या अर्जुन? 1 वर्ष के लिए उसको तपश्चर्या करनी थी। अब देख, वो तपश्चर्या करना है, तपश्चर्या की। प्रत्येक दिन किसको देखता था? वो सुभद्रा प्रत्येक दिन मंदिर में आती थी। अब सुभद्रा उनको देखती थी, वो उनको देखता। अब सुभद्रा को पता नहीं था, वो नहीं जानती थी कि ये अर्जुन है, लेकिन अर्जुन जानता था कि ये सुभद्रा है। अब देखिए, अब सब महागृहस्थ था अर्जुन। ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञान साधुओं के लिए है। महाराज जी हम तो वही करते हैं, आप बोलते रहो। अरे भाई, ये आपका ही अनुभव है। जागृत अवस्था आपकी ही है, स्वप्न अवस्था आपकी ही है, सुषुप्ति अवस्था आपकी ही है, आप समझो। लेकिन आपने करके क्या रखा है? मैं जाग गया, मैं सो गया, मैंने स्वप्न देखा। देखो हमारे भारत में थोड़ा कम है, हम ऐसा मानते हैं ना कि हमारे यहाँ बहुत अंधश्रद्धा है, हमारे से अधिक प्रदेश में है। आप समझ, परदेश में है ये, ऐसा नहीं है। वो ऐसे ऐसे बनाते हैं, वो हॉलीवुड की मूवी देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कैसे कैसे अंधश्रद्धा चलती है। हमारा शास्त्र तो हमारे अनुभव का विश्लेषण है। आप कौन है? आप क्या अपने आप को मान के बैठ गए हैं? अब देखिए, अब कहाँ बैठे हैं? शंकराचार्य जी कहते हैं, अवस्था त्रय साक्षी। आप तो साक्षी है, असंग है, निर्विकारी है। मन की ये अवस्था है, लेकिन वही अवस्था को अपने आप पर हमने क्या करके रखा है? अध्यारोप करके रखा है। इसलिए यमराजा कहते हैं, पंडितम मन्यमाना। अपने आप को बहुत पंडित मानते हैं, आप समझ। बैठे तो अविद्या में है, उतना ही नहीं, यमराज आगे भी कहते हैं। देखो जो याज्ञवल्क्य जी कहा ना, वही आगे कहते हैं, दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा। दंद्रम्यमान, ये जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं और समझते हम पंडित हैं। और इसीलिए ये हमारा ही विश्लेषण है, आप समझो। आत्मा मानिए ऐसा मत मानना कोई वस्तु है, आत्मा मानिए आप स्वयं में है।
संस्कृत में आत्मा कहते हैं, हिंदी में मैं कहते हैं। अब देखिए, और इसीलिए ये साक्षी भाव जो है, तो बोले जागृत अवस्था क्या है? जागृत अवस्था किसको कहते हैं? ज्ञानेन्द्रियाणि, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? श्रोत्र ज्ञानेन्द्रिय ही शब्दादि विषयाः। देखो संधि के कारण बहुत कुछ बदल जाता है। शब्दादि विषयाः ये बहुवचन है, विसर्ग है वहां, ज्ञायन्ते ते है वहां पर, आप समझना। लेकिन ई बाद में आया इसलिए वो ज्ञायन्त इति हो गया। और इसीलिए श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियैः शब्दादि विषयाः ज्ञायन्ते इति यत् सा जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में क्या करते हैं? ये 5 ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा हम शब्दादि विषय ग्रहण करते हैं। तो बोले ऐसा क्यों बोल रहे ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा? स्वप्न में भी तो हम ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ही विषय ग्रहण करते हैं। जब स्वप्न जगत होता है तो क्या होता है? स्वप्न जगत में भी आप स्वप्न जगत ग्रहण करते हैं, तो वो भी तो ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ही है ना। अब देख, तो फिर यहां ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां आपके पास जो 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं उनके द्वारा आप शब्दादि विषय ग्रहण करते हैं। स्वप्न में ये ज्ञानेन्द्रिय नहीं होती है, आप समझना। स्वप्न अवस्था में ये ज्ञानेन्द्रिय जो आपकी आंख है, आपके कान है, आपकी घ्राणेन्द्रिय, वो वहां नहीं है, आप समझो। वहां तो ये शरीर है ही नहीं। आप देखिए स्वप्न अवस्था में आप स्वप्न अवस्था में, स्वप्न जगत में आपका एक नया शरीर वहां होता है। वो शरीर में जो ज्ञानेन्द्रिय होती है, वो ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा आप स्वप्न जगत ग्रहण करते हैं, ये ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा नहीं। आप समझ, स्वप्न जगत में जो ज्ञानेन्द्रिय जो है और जागृत अवस्था में जो ज्ञानेन्द्रिय है, दोनों अलग है। आप समझ, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब 5 ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जब 5 विषय हम जब ग्रहण करते हैं, वो जो अवस्था है, वो अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। शब्दादि विषयाः, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ग्रहण करते, जिस अवस्था में 5 इंद्रियों के द्वारा 5 विषय ग्रहण करते हैं। देखो यहाँ मात्र ज्ञानेन्द्रिय शंकराचार्य जी ने कहा है, लेकिन साथ में हमें मन को भी ले लेना है, क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय तो साधन है। चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जब आप दृश्य ग्रहण करते हैं तो इंद्रिय तो साधन है, और वो दृश्य जो है वो तो मन में है, मन ग्रहण कर रहा है। इंद्रियों के द्वारा मन शब्दादि विषय ग्रहण करता है। अब देखिए, लेकिन ये जागृत अवस्था की विशेषता है कि यही ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा आप 5 विषय ग्रहण करते हैं। क्योंकि मन तो यहां पर भी है, जागृत अवस्था में भी मन है, स्वप्न अवस्था में भी मन रहेगा, आप समझो। और इसीलिए शंकराचार्य जी मात्र यहां ज्ञानेन्द्रिय का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि मन बुद्धि नहीं है, अंतःकरण तो है ही। अब देखिए, अंतःकरण जो है वो अंतःकरण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण किया जाता है, तो ये हमारी जागृत अवस्था है। और जागृत अवस्था क्या है? तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं, स्थूल शरीर अभिमानी, देखो ये सब संधि है, स्थूल शरीर अभिमानी, दीर्घ अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। आपका एक नया नाम शंकराचार्य जी दे रहे हैं। जागृत अवस्था में शंकराचार्य जी कहते हैं स्थूल शरीर अभिमानी। आप देखिए, ये अभिमान शब्द हमारा लौकिक नहीं लेना है। लौकिक दृष्टि से अभिमान किसको कहते हैं? धन का अभिमान, रूप का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, पद का अभिमान, अहंकार जिसको हम कहते हैं।
यहाँ अभिमान का अर्थ वो नहीं है। अभिमान माने कि अपने को ही स्थूल शरीर मानना, अध्यारोप। आप स्थूल शरीर अभिमानी माने कि जो अपने आप को स्थूल शरीर मान रहा, मैं स्थूल शरीर हूं। आप देखिए यहाँ अभिमानी क्या है, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य। ये देह से तादात्म्य करके हम बैठे हैं, मैं देह हूं। और जो ये देह में से तादात्म्य कन करके बैठा है, आप समझना, उसको क्या कहते हैं, विश्व इति उच्यते। एक स्थूल शरीर में हम अहम बुद्धि, देहात्म बुद्धि जिसको कहते हैं, ये देहात्म बुद्धि करके जो बैठे हैं उसको क्या कहते हैं, विश्व। आपका एक नया नाम पड़ गया, विश्व। नहीं माता जी, हमारी राशि ये नहीं है। लोग तो क्या क्या सोचते हैं, ब व उ, ये हमारी राशि नहीं है, वृषभ राशि कहते हैं। विश्व, बोले विश्व क्यों बोल दिया? विश्व तो हम क्या, देखो ये सब आप देखिए, समझो, अभिमानी शब्द जो हम लौकिक भाषा में करते वो अर्थ यहाँ नहीं है। तादात्म्यपन को अभिमानी कहते हैं, है ना, देह में अहम बुद्धि करके बैठे। उसी प्रकार से ये विश्व शब्द का अर्थ हम क्या करते हैं, विश्व हमारे लिए क्या है? ये जगत को हम विश्व कहते हैं। अब देखिए, यूनिवर्स जिसको कहते हैं, है ना? तो बोले मैं विश्व क्यों हूं? एक एक शब्द पर प्रश्न उठाना है, परिप्रश्न है। इसलिए वेदांत में क्या कहते हैं, अगर वेदांत का ज्ञान प्राप्त करना है तो मन में ये प्रश्न उठना चाहिए। नहीं माता जी, आप बोलते रहो और हम सुनते रहेंगे, ये वेदांत नहीं है, आप समझना। बोले विश्व क्यों कहते हो? विश्व मानी तो जगत है। यहां तो स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा को, आप देखिए, विश्व नाम पड़ गया। आत्मा मानी आप, यहां विश्व का अर्थ होता है विविधेन, विविध प्रकार के विषय जो ग्रहण कर रहा है, विविध प्रकार के अनुभव जो ग्रहण कर रहा है ना, उसको विश्व कहते हैं। क्यों? प्रत्येक दिन हमारे जो अनुभव है, प्रत्येक दिन जो विषय हम ग्रहण करते हैं, वो विषय कैसे हैं? अनेक हैं। आप देखिए, अनेक विविध प्रकार के विषय जो जिस अवस्था में हम ग्रहण करते हैं, उससे करने वाला जो है वो विश्व आप है। आप देखिए, आप समझ, स्वामी जी इसलिए उनको बहुत सुंदर कहते हैं अंग्रेजी में, वेकर कॉन्शियसनेस। आप देखिए, जागृत अवस्था अभिमानी आत्मा जो शब्द है ना, देखो कई बार ऐसा है कि ये जो संस्कृत शब्द होते हैं ना, उसको शब्दतः अर्थ नहीं कर सकते हम। मैं एक दृष्टांत देती हूँ। हिरण्य गर्भ, आप देखिए, अब हिरण्य गर्भ का अंग्रेजी में वो क्या अनुवाद करते पता है आपको? किसी ने पढ़ा है कि नहीं किसी ने? वो शाब्दिक अर्थ करते। हिरण्य मानी सुवर्ण, हिरण्य का अर्थ क्या होता है? सुवर्ण का दूसरा शब्द है हिरण्य। आप देखिए, और गर्भ, गर्भ मानी वुम्ब, जो गर्भ माँ का गर्भ होता है, वो सामान्य अर्थ है हमारा। और इसीलिए ये अंग्रेजी वाले जो अपने को बहुत बड़े अंग्रेजी पंडित मानते हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, हिरण्य गर्भ मानी क्या है? गोल्डन वुम्ब। अब उसको गोल्डन से कोई संबंध भी नहीं, सुवर्ण से कोई संबंध भी नहीं है, आप समझना। अब गर्भ जो है उसको ये वुम्ब से भी कोई संबंध नहीं है, आप समझना ठीक से ये। अब देखिए, क्योंकि आएगा ये शब्द भी आगे उत्पत्ति के वक्त। अब देखिए, अब समझो, लोग क्या क्या लिखते रहते हैं। हमें तो स्वामी जी अंग्रेजी नहीं, स्वामी जी हमें तो ऐसा कहते थे कि संस्कृत भी पढ़ के आप ऐसा मत मानना कि वो बहुत बड़ा पंडित है। संस्कृत एक भाषा है और वो भाषा जानता है, कोई अंग्रेजी भाषा जानता है, ये संस्कृत भाषा जानता है। आप समझ,
संस्कृत भाषा जानने मात्र से कोई पंडित थोड़ा हो जाएगा। अब समझ, विश्व, सामान्य लौकिक विश्व का अर्थ होता है ये जगत को हम विश्व कहते हैं, लेकिन ये पारिभाषिक शब्द है और ये शंकराचार्य जी का शब्द नहीं, शास्त्र का शब्द है, आप समझना। शास्त्र में ये स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा मानी जो आप हो, आपने ये शरीर में अहम बुद्धि करके रखी है, तो आपका नाम पड़ गया विश्व। जो देहात्म बुद्धि करके बैठा, देह में आत्म बुद्धि करके बैठा। अब ये देहात्म बुद्धि, स्थूल शरीर अभिमानी जिसको कहते हैं, वो अभिमान जो है, तादात्म्यपन जिसको कहते हैं, वो तादात्म्यपन माने क्या है? अब देखो, वो वन वे नहीं, ये टू वे है। रास्ते होते हैं ना, वन वे रास्ते होते हैं, प्रवेश मना होता है, प्रवेश बंद, ऐसा लिखते हैं। अब देखिए, माने कि ये रास्ते से, ये दिशा से हम नहीं जा सकते, वो दिशा से आ सकते हैं। आप देखिए, वन वे। लेकिन ये तादात्म्यपन जो हमारा है वो वन वे नहीं, ये टू वे है। आप समझिए, क्यों? देह को आत्मा मान लिया, आत्मा को देह मान लिया। शंकराचार्य जी ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहते हैं अन्योन्य अध्यास। आप देखिए, देह को आत्मा मान लिया, आत्मा को देह। माता जी हमारे तो सब एक ही लगता है, आप बोलते रहो। देह को आत्मा, आत्मा को देह, ये बात आती है, क्या उल्टा सुल्टा करते रहते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे प्रवचन में चाय पहले पीना है, पीछे नहीं पीना है। देह को आत्मा मानना कि ये देह में ही चेतन मानते हैं, हम देह को चैतन्य मानते हैं। मैं देह हूं, आप देखिए, है ना, हम देह भाव में बैठे हैं, मैं शरीर हूं। उतना ही नहीं, जो चैतन्य आत्मा है उसको देह बना दिया हमने। देह को आत्मा मान लिया, आत्मा को देह मान लिया, अन्योन्य अध्यास कहते हैं। अब देखो, आत्मा पर देह का अध्यास, देह पर आत्मा का अध्यास। और इस प्रकार से जो देहात्म बुद्धि करके जो बैठा है, वो आत्मा जो है उसको क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। पारिभाषिक शब्द है, आप समझ देखो। इसलिए पूरा तत्वबोध जो है ना, अनेक प्रकार के पारिभाषिक शब्द है यहाँ। अब समझ, स्थूल शरीर अभिमानी, स्थूल शरीर में देखो, यही तो सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। इसलिए यमराजा क्या कहा? दंद्रम्यमाणा परयंती मूढ़ाहा। आप देखिए, मूढ़ाहा माने मूर्खता। अब समझ, ये देह जिसको हम कहते हैं, स्थूल शरीर जिसको हम कहते हैं, अब देखिए हमारा लौकिक अनुभव क्या है? जिसको हम मेरा कहते हैं उसको मैं मानेंगे। घर मेरा है तो आप अपने आप को घर मानेंगे? मैं घर हूं। धन को अपना मानते हैं, ये मेरा धन है। धन को मैं मानते हैं हम? नहीं। अब लेकिन ये शरीर जो है, ये शरीर जो है, पहले तो हमारे मन में सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि ये शरीर के साथ हम दो प्रकार से व्यवहार करते हैं। अब देखिए, गिर जाते हैं तो क्या कहते हैं? मैं गिर गया, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। अच्छा, तो मैं गिर गया मानी अपने आप को देह मान लिया, है ना? अच्छा, क्या हुआ? क्यों आए? डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, क्यों आए? अरे मेरा शरीर बहुत दुखता है। अब मैं को मेरा बना दिया ना। समझ रहे? मेरा शरीर बहुत दुखता है, कुछ करो। अब देखिए, तो
कभी कभी ये शरीर को मैं कहते हैं, कभी कभी ये शरीर को मेरा कहते हैं। अब देखिए, इसलिए यमराजा ने कहा पंडितम मन्यम, अपने आप को बहुत पंडित मानते हैं, लेकिन ये विरोधाभास में बैठा हुआ है। कभी ये शरीर को मैं कहते हैं, कभी शरीर को मेरा कहते हैं। अब देखिए, शरीर ही नहीं, शरीर के धर्मों के बारे में भी वही है। अब गोरा काला, अब मैं और मेरा करते रहते हैं। या तो वो मैं है या तो मेरा है, लेकिन हम तो दोनों करके बैठे हैं। या तो ये शरीर मैं हूं या तो ये शरीर मेरा है। मेरा शरीर कहेंगे ना, इसका अर्थ क्या हो गया? आप शरीर से भिन्न है। क्योंकि मेरा धन, मेरा घर, मेरी पत्नी, अब देखिए संस्कृत में उनके लिए दो शब्द है, अहंता ममता। या तो शरीर में अहंता है, मैं शरीर हूं, या तो ये शरीर मेरा है, ममता। अब देखिए, इसीलिए वल्लभाचार्य जी संसार की व्याख्या करते हैं, अहंता ममता इति संसार। कि हमारी बुद्धि अहंता ममता में ही घूमती रहती है। कभी ये शरीर को अहम कहते हैं, कभी ये शरीर को मेरा कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा। ये स्थूल शरीर में तादात्म्य करके बैठा है, मैं देह हूं, देह मैं हूं। आप देखिए, ये परस्पर अन्योन्य अध्यास करके हम बैठे। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये अन्योन्य अध्यास करके जो बैठा है उसका नाम है विश्व। आपका एक नया नाम शंकराचार्य जी ने दिया, आप कौन है? विश्व। घर पर जाकर नहीं बोलना माता जी ने मुझे नया नाम दिया है, मेरा नाम अभी विश्व है। अभी मैं सरकार में एप्लीकेशन करूंगा, मेरा नाम बदल दो। विश्व, इसका अर्थ यह है कि ये जागृत अवस्था में मैं अहम बुद्धि करके हम बैठे, मैं जाग गया। आप देखिए, है ना? तो अपने आप को जागने वाला हम मान रहे हैं, मैं जाग गया, मैंने जागृत अवस्था का अनुभव किया। आप देखिए, है ना? कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप ये संपूर्ण जगत का अनुभव करते रहते, लेकिन आप तो कौन है? आप देखिए, कल ही एक बहुत सुंदर वीडियो आया, आप देखिए, एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंसर दो है। एक अनुभव करने वाला है एक्सपीरियंसर, एक एक्सपीरियंस अनुभव का विषय। ये द्वैत है। एक्सपीरियंसर अनुभव करने वाला और अनुभव का विषय। कोई भी अनुभव आप ले लो, वहां द्वैत है। इसलिए मैं बार बार कहती हूं कि विज्ञान से वेदांत को मत जोड़ो, आप समझना। क्योंकि विज्ञान जो है वो आपका अनुभव का क्षेत्र है। वेदांत की बात अलग है, ये साक्षी है। आप अनुभव एक होता है, साक्षी अनुभव करता। अनुभव करने वाला और साक्षी दोनों एक नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सपीरियंसर जिसको कहते हैं, अनुभव करने वाला जो है, और जो साक्षी है, वो दो एक नहीं है। अनुभव करने वाला जो है वो अनुभव के साथ जुड़ा हुआ है। और साक्षी तो कौन है? आरंभ में मैंने कह दिया, साक्षी कौन है? असंग है। अब देखिए, साक्षी में असंगता है, निर्विकारिता है।
आत्मा साक्षी स्वरूप है, आत्मा निर्विकारी है। वही आत्मा को हमने क्या बना दिया, विश्व इति उच्यते। मैं जागने वाला, मैं ये जगत का अनुभव करने वाला। अब देख, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जागृत अवस्था, जिस ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हम अनुभव करते हैं, और ये स्थूल शरीर से हम तादात्म्य बन करके बैठे हैं, अन्योन्य अध्यास करके बैठे हैं, और उसको हम विश्व कहते हैं। समझ गए? ये है जागृत अवस्था। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।